हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स का मीनिंग क्या होता है? लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। ये सारा बेसिक हम 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंट? अगर मैं आपसे डिफाइन अ पॉइंट, इट हैज नो लेंथ, ना इसकी लेंथ होती। क्या इसकी कोई ब्रेड्थ होती है? नो ब्रेड्थ। जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, नो डायमेंशन, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ, क्या कहते हैं इसको? ये क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, फिर आता है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? व्हाट इज अ लाइन? जिसको आप लेफ्ट और राइट इंक्रीज कर सकते हो इनडेफिनेटली। ठीक है, व्हाट इज अ लाइन? विच कैन बी इंक्रीज्ड, जिसको आप बढ़ा सकते हो। लेफ्ट और राइट कितना भी बढ़ा दो, इसको लाइन कहते हैं। ठीक है, सपोज ये ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। तो अब इस ए बी लाइन को ए से भी यहाँ लेके जा सकते हो लेफ्ट में, और बी से राइट में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का सिंबल क्या होता है? लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी लिखो और ऊपर ऐसे बना दो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन को सिंबलाइज किया जाता है इस तरह से, ए बी के ऊपर दोनों एरो। मैं कोई और लाइन बनाऊं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? सी डी के ऊपर एरो, ये होती है लाइन। ठीक है, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? आप सब पढ़ चुके हो चीजें, मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, आप लाइन को बीच में से कहीं से ब्रेक कर दोगे, विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, जिसको आप आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है ए बी के ऊपर डैश। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? कोई डायमेंशन नहीं होती। लाइन क्या होता है? जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो इनडेफिनेटली, लेफ्ट और राइट कहीं पर भी इंक्रीज कर सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं सी डी, तो इसको मैं लिखूंगा सी डी, तो ये होती है आपकी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ, ये जो लाइन आपकी बनी किससे होती है? एक चीज सुनी होगी आपने, इसको कहते हैं रे। रे, व्हाट इज अ रे? रे क्या होती है? रे होती है जिसका एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको रे कहते हैं। विच हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज एंगल। अब एंगल कैसे बनता है? एंगल कैसे भी बन सकता है। अब जैसे सपोज अगर मैं मार्कर से दिखाऊं आपको, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री कह सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपस में, तो इस तरह से ये एंगल्स बनते हैं। तो एंगल क्या होता है? मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये मार्कर फिक्स है, इसको आगे यहाँ से इंक्रीज तो कर नहीं सकते, ये भी फिक्स है। तो 2 लाइन सेगमेंट मिलके क्या बनाते हैं? मैं कह सकता हूँ एंगल बनाते हैं। तो एंगल कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय 2 लाइन सेगमेंट, और वी कैन से फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। 2 लाइन या लाइन सेगमेंट से एंगल बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले हम ये, ठीक है, ये देखो, ये 2 लाइन सेगमेंट है ए बी सी, तो ये एंगल बन रहा है, और इनके बीच वाले जो बीच में आ रहा है, इसी को हम एंगल कहते हैं, जो इसके एग्जैक्ट मिड में आ रहा है। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ए बी सी।
अभी ना कई बच्चों को एंगल लिखने नहीं आता कि मतलब एंगल को लिखा कैसे जाता है, तो जरा ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, जहां से ये एंगल फॉर्म हो रहा होता है, जिस वर्टेक्स से ये एंगल फॉर्म हो रहा होता है, वर्टेक्स समझते हो, कोना, जिस कोने से ये एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो हमेशा बीच में आता है। मतलब मैं इसको लिखूंगा बी, बीच में आएगा, और इसके लेफ्ट पे सी भी लिख सकते हो आप, ए भी लिख सकते हो, तो मतलब इसका नाम ए बी सी भी हो सकता है और इसका नाम सी बी ए भी हो सकता है, और इसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर समझ लो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल लिखते टाइम आपका जो ये होता है पॉइंट जहां से वो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा बीच में आएगा। ये देखो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एम एंगल ए बी सी, या फिर एम एंगल सी बी ए। एम फॉर मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और मेजर ऑफ एंगल सी बी ए। ठीक है, तो एंगल कई सारे बन सकते हैं, हर जगह आपको एंगल बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एंगल के। अब जैसे सपोज अगर आप इस बोर्ड को भी देखो तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ये तो हो गया लाइन सेगमेंट से। अब लाइन से कैसे बनता है, ये सपोज ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये देखो एंगल बन रहा है। इसको अगर मैं सपोज इसको नाम दूं O, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, मैंने भी लिखना सिखाया आपको, एंगल बीच में O आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सी लिख दो, COB कॉप एंगल COB। एम एंगल COB लिख सकते हो या एंगल COB, सिंपल बात सेम ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, अब हमने दो मेन एंगल्स के बारे में जानना है। एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जब आपके दो एंगल्स का सम, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उन एंगल्स को, उन दोनों के सम को हम बोलेंगे, वो दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे सपोज एंगल 1 आपके पास 35 डिग्री है और एंगल 2 हम ले लेते हैं कितना, 55 डिग्री। आप जरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 करना जरा, तो 35 प्लस 55 कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और मैं कह सकता हूँ एंगल 1, ठीक है, और उनको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, मतलब एंगल 1 इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मतलब अगर हम ले एंगल 1 आपका सपोज 35 फीट या 20 ले लो, 20 डिग्री, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 90 में से 20 को माइनस कर दोगे, दैट इज 70 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री तो इसका, क्योंकि इन दोनों को मिलके 90 बनाना चाहिए। अब देखो 20 प्लस 70 90 होता है, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो जब दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, है ना। 90 डिग्री कुछ ऐसा दिखाई देता है, सीधा ऐसा होता है। सपोज ये आपका एंगल 1 है, ये सपोज मैं मान लूँ कि 50 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, ये दो रेज है, तो ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ये सिंबल होता है। मैथ्स में इस सिंबल का यूज होता है 90 डिग्री को डिनोट करने का। ठीक है, इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है।
ठीक है, जिसका सम क्या होता है 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तब उन एंगल्स को मैं बोलूँगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल लें, एंगल 1 ले हम 120 डिग्री और एंगल 2 ले हम 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस 2 करो जरा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 120 डिग्री। 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये क्या है? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दे दें कि भाई आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल 1 ले लेते हैं, सपोज ये दिया हुआ है 130 डिग्री, बोल रहा है कि इसका सप्लीमेंट निकाल दो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। क्वेश्चन कह रहा है इसका सप्लीमेंट निकाल दो 130 का। तो हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 50 डिग्री। अब देखो इन दोनों को प्लस करके फिर से 180 आ रहा है, चेक कर लो, है ना? तो जब दो एंगल का सम 180 होगा 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of two angles is 180 degree, then the angles are supplementary angles. And when the sum of two angles is 90 degree, then the angles are complementary angles. आगे चलने से पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। So pause the video to note down, then हम आगे चलते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट? क्या दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? व्हाट आर एक्यूट एंगल हुज सम इज वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 90 से बड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 होते हैं, दे आर कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब 90 से बड़े, 90 से छोटे। तो जरा अगर मैं पहले की बात करूं, फर्स्ट की, क्या दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? चेक करें, 30 डिग्री 50 डिग्री दोनों 90 से कम है, सॉरी 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों 90 से कम है। इन दोनों को अगर प्लस करोगे क्या 90 आएगा? तो बस आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यस, हो सकते हैं। सेकंड का, सेकंड, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े, आप कोई भी एंगल को इमेजिन करके देख लो 90 से बड़ा, 110 90 से बड़ा जा चुका है, तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो 110 और 120 इन दोनों को आप प्लस करो, कितना आएगा? 230। 90 से 90 होना चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो नहीं हो सकते। आंसर इज नो। सेकंड का आंसर क्या है? नो। थर्ड का देखो, थर्ड, कैन टू राइट एंगल 90 प्लस 90 क्या कॉम्प्लीमेंट बनाएगा? नहीं बनाएगा। राइट एंगल कभी नहीं बनाएगा। 90 प्लस 90 180 बनाएगा ये तो बनाएगा नहीं कभी। तो इसका आंसर भी क्या है? नो। तो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? यस, नो एंड नो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री? इसमें से ये फर्स्ट 4 पार्ट दिए हुए आपको, बताओ कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। तो जरा इन दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 20 90 आया, तो यस फर्स्ट पार्ट तो है। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट को ट्राई करो। सेकंड पार्ट देखो जरा, 75 प्लस 25 ये हो गया 100, तो 100 तो होता ही नहीं, आंसर विल बी नो, ये नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं ना, कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 बना रहे हैं। 48 प्लस 52 कितना होगा? ये भी 100 होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। 48 प्लस 35 प्लस 55 ये 90 डिग्री होगा, सो आंसर विल बी यस। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो
टू नोट डाउन। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चंस। अभी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे सारे जो आपके एनसीईआरटी के लिए। क्या कह रहे हैं, कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस और नो। दो एक्यूट एंगल आप 30 और 70 ले लो, इन दोनों को आप प्लस करो, 30 प्लस 70 100 आएगा। क्या कभी भी सप्लीमेंट्री 90 से कम होता है? तो मैं 89 प्लस 89 ले लूँ 178। क्या ये कभी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आंसर विल बी नो। फर्स्ट आंसर क्या होगा? नो। सेकंड क्या कह रहे हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री? ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा, तो मैं 100 और 100 ले लूं 200। क्या सप्लीमेंट्री है? आंसर विल बी नो। कभी भी एक दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 3, दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? राइट एंगल इज 90 प्लस 90 हो सकते हैं 180। आंसर इज यस। ये देखो 180 आ गया। अब इसमें से कह रहे हैं फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। अब चेक करते हैं, 110 प्लस 50 कितना आया? 160। तो नो, आंसर हमेशा 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। 105 प्लस 65 कितना आया? 170। ये भी नो। हाँ जी, 130 प्लस 50 180, तो ये है यस। और 45 प्लस 45 ये हो गया 90। 180 चाहिए हमें, आंसर इज नो। तो एक है, बाकी नहीं है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर, ये दो टॉपिक हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये होता है साथ वाले एंगल, जो साथ में होते हैं। अगर आप अपनी बुक खोलोगे, सपोज ये आपकी बुक है, आपने इस बुक के पेजेस ओपन किए, तो दो पेज ओपन किए, एक पेज एक पेज ये साथ वाले एंगल है ना, बुक के साथ वाले एंगल्स है, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो साथ में होते हैं उनको एडजेसेंट कहा जाता है। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के जाऊं तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स दे आर दोज एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दोज एंगल्स, पहला, those angles that have a common vertex, that have a common vertex, मतलब एक कॉमन एक कोना होता है। बी पार्ट, they have a common arm, they have a common arm. C part, the non-common arm are on either side of common arm. The non-common arm is on either side of common arm. Are on either side of common arm. ठीक है, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो दो एंगल जिनका कॉमन आर्म है, ये दो ले लेता हूं मैं, ओ ए, ये बी, और ये सपोज सी है। अब देखो जरा, पहली कंडीशन, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कोना, वर्टेक्स मींस कॉर्नर। ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इनका कॉर्नर एक ही है, तो ये चीज फुलफिल कर रहा है। अपने आप देखो, पॉइंट नंबर 1 फुलफिल कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, दे हैव अ कॉमन आर्म। इन दोनों का OC, पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है, ओ जो है वर्टेक्स है, दोनों में कॉमन है। पॉइंट नंबर 2,
कॉमन आर्म है दोनों का, मतलब ओसी कॉमन है दोनों में, है ना। सेकंड भी वेरीफाई कर रहे हैं। थर्ड, द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ओ बी और ओ ए ये नॉन कॉमन है ना। जो नॉन कॉमन आर्म है वो इधर साइड है कॉमन आर्म पे, मतलब ये ओ सी है आपका, और इसके इस साइड पे ओ बी है, इस साइड पे ओ ए है ना। तो इस सी भी वेरीफाई कर रहे हैं, तीनों चीजें वेरीफाई हो गई। तो ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। यस, नॉर्मल एंगल में बोले तो हम साथ साथ वाले एंगल्स, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1 कॉमन वर्टेक्स, पॉइंट नंबर 2 कॉमन आर्म, पॉइंट नंबर 3 जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके इधर साइड होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड एक साथ होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर ही। जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट। ये जो एंगल्स मार्क हुए हुए हैं क्या ये एडजेसेंट है, आर दे एडजेसेंट? क्या ये दोनों एडजेसेंट है? क्या इनका कॉमन है वर्टेक्स? कॉमन वर्टेक्स है, क्या कॉमन आर्म है? ये दोनों इधर साइड है, तीनों कंडीशन फुलफिल, तो यस ये है। सेकंड पार्ट, क्या ये एडजेसेंट है? कॉमन वर्टेक्स ये रहा, ठीक है, कॉमन आर्म और ये दोनों इधर साइड, यस ये भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड पार्ट, इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो नो, थर्ड पार्ट नहीं है। फोर्थ पार्ट, क्या इनका कॉमन वर्टेक्स है, ये यहाँ से बन रहा है और ये भी यहाँ से बन रहा है, बट इनका कॉमन आर्म नहीं है। वर्टेक्स कॉमन है बट दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म, तो वाई क्या, क्यों क्यों नहीं होगा ये? नो कॉमन आर्म, नो, रीजन क्या है इसका? नो कॉमन आर्म, क्योंकि रीजन भी देना ना आपको वाई। इसका क्या होगा? इसका भी नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म, इसका आंसर भी नो ही होगा। अच्छा इसका यस, ये रहा कॉमन आर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आगे और क्वेश्चंस करते जाते के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इन द फिगर आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? एंगल AOB, AOB कौन सा एंगल हुआ? ये वाला AOB है ना, O वाला एंगल होता था और ये दोनों उसकी क्या होती थी, आर्म्स होती थी। एंड एंगल BOC, तो क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और दोनों इधर साइड। इसका आंसर क्या होगा? यस है, देखो एडजेसेंट है ना ये दोनों एंगल्स, साथ साथ है। BOD, BOD ये वाला एंगल हुआ और BOC ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स है बट दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, कॉमन आर्म नहीं है ना इसका, कोई कॉमन आर्म ही नहीं है। इसका कॉमन वर्टेक्स है, ये भी सी से बन रहा है, ठीक है, ये भी सी से बन रहा है और ये भी सी से बन रहा है, बट कॉमन आर्म नहीं है इनका कोई, इसलिए आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सोचो, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देखो ये रे, है ना। अब ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, तो आंसर इज थर्ड का आंसर क्या होगा? यस, हो सकते हैं। 4 देखो, क्या दो एडिशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं हो सकते? कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, कैसे? मतलब 90 बनाना है आपने, अब देखो एंगल 1 और 2 90 बनेगा, है ना, मतलब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 बनेगा, तो सप्लीमेंट्री भी होगा। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बनेगा? 90 बनेगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट एंगल? दो ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 से बड़े। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं? सपोज एक ये मैंने ले लिया 110 डिग्री, ठीक है, इसी के साथ मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये वाला देखो
या आप इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर लो, ऑब्ट्यूज हो सकता है तब आपको दिख जाए। ये लो, ठीक है। सपोज ये मान लेते हैं कि 200 है, 200 नहीं, ये मान लेते हैं हम 170 डिग्री। तो आंसर इज यस। देखो ऑब्ट्यूज एंगल है बट एडजेसेंट भी है, साथ साथ है, ठीक है। 6 का क्वेश्चन नंबर 6, कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल? यस। क्या एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का एडजेसेंट हो सकता है? यस और नो? ये एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री मान लो, और ऑब्ट्यूज एंगल ये ना, ये एक्यूट एंगल है इतना, AOC लगा लो, और BOA ऑब्ट्यूज एंगल है 6 नंबर। इसको मान लो सपोज आप 110 डिग्री, तो ये दोनों एडजेसेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी क्या होगा? यस होगा इसका भी, ठीक है। अब हमारे दो टॉपिक रह गए, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर, वर्टिकल लीनियर पेयर। डेफिनेशन क्या होती है लीनियर पेयर की? कैसा पेयर होता है ये? A linear pair is a pair of adjacent angles. A linear pair is a pair of adjacent angles. Adjacent समझते हो ना, साथ साथ वाले। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. Whose non-common sides are opposite rays। काफी डिफिकल्ट लग रही होगी आपको डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी है बट दो एंगल जिनका सम 180 है, सप्लीमेंट्री कह सकते हैं हम। वो क्या होता है, मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, जब टू एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? तो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, लीनियर मतलब होता है लाइन, लीनियर का मतलब होता है लाइन, पेयर मतलब लाइन पेयर में। तो लाइन अगर पेयर में, दोनों का मुंह अलग अलग है, एक का मुंह ऐसा है, ठीक है, एक का फेस ऐसा है और एक का फेस ऐसा है, और ये बना रहा है 180, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। A linear pair is a pair of adjacent angles, साथ साथ वाले एंगल, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common side are opposite rays। जिसकी जो non-common side है, जो non-common side है, ये non-common side है ना, OA और OB non-common side है, ये opposite rays है, दोनों का मुंह अलग अलग है, तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको और क्लियर होगा। कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या दो एक्यूट एंगल 180 बना सकते हैं? नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोले तो नहीं बना सकते, नेचुरल सी बात है। आप ले लो एक्यूट एंगल 90 से छोटे, 80 + 80 बन सकते हैं 180? नहीं बनेगा ना, तो आंसर विल बी नो। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं 110 + 110? नो। दो राइट एंगल बना सकते हैं 90 + 90? यस, ये बना सकते हैं, ठीक है। चेक क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ लीनियर पेयर? कौन सी लीनियर पेयर बना रहे हैं? देखो बड़ी सिंपल सी फंडा है, आप क्या करो, दोनों एंगल को प्लस कर दो, 180 आया तो बना ले, नहीं आया तो नहीं बना ले, सिंपल। क्या 40 + 140 180 होता है? तो आंसर विल बी यस। इसका 60 + 90 150 होगा, सो आंसर विल बी नो। सीधी लाइन नहीं है ना, लीनियर पेयर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। अच्छा ये 90 + 80 170, नो। ये बना रहे, दिख रहा है सीधी लाइन है। 65 + 115 180, यस, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। अब एक टॉपिक और रह गया हमारा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
लास्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स opposite to each other, opposite to each other when two lines intersect, जब दो लाइनें आपस में मिलेगी, इंटरसेक्ट होगी, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होगी, जो लाइनें बनेंगी, जो एंगल बनेंगे उसको मैं क्या बोलूँगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्रॉस बनेगा, क्रॉस, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको। इसका नाम क्या होगा इस एंगल का? तो नाम देना आता होगा आपको AOD, एंगल AOD। और इसका नाम क्या होगा? COB। मैंने बताया था ना, जो O होगा हमेशा वो बीच में आएगा, या BOC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल भी होते हैं। दे आर ऑलवेज, क्या क्या लिख सकता हूँ? दे आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमेशा ये एंगल्स इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, एक और पेयर दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला पेयर, ये भी तो एंगल वर्टिकली अपोजिट ही हुआ। एंगल AOC, एंगल AOC किसके इक्वल हुआ? एंगल DOB के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए? आपस में इक्वल, इनको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। अब जैसे सपोज अगर ये दो मार्कर में ऐसे रखूं, तो ये क्या बना रहे हैं? टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जब तक ये पॉज का वीडियो नोट डाउन, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अगर वर्टिकली अपोजिट के। हाँ जी, ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है इन फिगर इफ एंगल 1 is 30, तो मतलब ये 30 डिग्री है। एंगल 2 और 3 निकाल दो। मैंने अभी क्या बताया आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो जरा, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं? तो जो एंगल 1 होगा वही एंगल क्या होगा? कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 भी कितना होगा मेरा? 30 डिग्री। एंगल 2 भी निकालना है हमें। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। क्या रीजन आएगा? लीनियर। बताया था ना भी आपको, लीनियर पेयर। तो ये होगा एंगल 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30। तो एंगल 2 कितना आ गया आपका? 150 डिग्री। एंगल और 3 आया था 30 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट से मेरा पहले एंगल 3 निकल गया, फिर लीनियर पेयर से एंगल 2 निकल गया। अब हमने क्या किया? ये सब क्वेश्चन का मिक्सचर है जो हमने पढ़ा ना सारा, ये इसके बाद हम 5.1 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वो कह रहे हैं इन द फिगर आइडेंटिफाई, ये फिगर दी हुई है आपको, 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। 5 पेयर बताने हैं आपको एडजेसेंट एंगल्स के। तो देखो जरा, एक पेयर तो ये ना, इनको नाम क्या होगा? एंगल BOC, फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, एंड एंगल COE कह सकते हैं। हाँ जी, ऐसा नो है ना एडजेसेंट एंगल साथ वाले। अच्छा, ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो क्या होगा? एंगल COE एंड एंगल EOA। अच्छा, ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो ये क्या होगा? एंगल EOA एंड एंगल AOD, साथ साथ वाले, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो क्या लिख सकता हूं? एंगल AOD एंड एंगल DOB। अब बोलोगे सर ये तो 4 ही है, ये और ये भी तो है, 5वां। सिंपल सिंपल रखो चीजों को। एंगल DOB एंड एंगल BOC, ये लो एडिशन एंगल हो गए, साथ साथ वाले हो गए ना। 1 पहले ये दोनों, फिर ये दोनों दूसरा, फिर ये दोनों तीसरा, फिर ये दोनों चौथा, फिर ये दोनों 5वां। 5 एडिशन एंगल्स हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट,
तीन लीनियर पेयर पहचानो, तीन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है जो सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है? स्ट्रेट लाइन हमें दो लाइनें दिखाई दे रही है ना, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। तो ये जो ये वाली लाइन है, मैं कह सकता हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये एक पेयर हो गया। तो मतलब एंगल AOE एंड एंगल EOB, लीनियर पेयर ये तो हुआ, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अच्छा मैं कह सकता हूँ ये भी तो हुआ, ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी सीधी लाइन बन रही है ना, पूरा तो बन रहा है ये। एंगल AOC, एंगल का नाम जरा ध्यान से देना देख के, एंड एंगल COB। और कोई देख रही स्ट्रेट लाइन? ये देख रही, ये देख रही ना, तो इसके भी दो एंगल होंगे। अलग मैं मार्कर से मार्क कर देता हूँ, आपको दिखा के देखेगा इजीली। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये दो एंगल भी क्योंकि सीधी लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या नाम होगा इसका? एंगल COB एंड एंगल BOD, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए बस। ये हो गए आपके तीन लीनियर पेयर। थर्ड पार्ट, टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो पहले एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, तो कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो एक पेयर तो ये हो गया। क्या नाम होगा इसका? एंगल COB एंड एंगल AOD, ठीक है। दूसरा पेयर, अब अगर ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें अगर मैं आपको अलग से बनाऊं, तो एक पेयर तो ये हो गया, है ना। दूसरा पेयर कौन सा होगा? दूसरा पेयर ये वाला हो गया। ये भी तो लीनियर, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हुए, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये हुआ ये वाला एंगल, इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल AOC, दैट इज एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये हो गया आपका, ठीक है। एडजेसेंट एंगल बता दिए, लीनियर पेयर बता दिए, वर्टिकली बता दी। अभी तक जो पढ़ा हुआ सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आ चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है? अपनी NCERT की एक्सरसाइज नंबर 5.1 ट्राई करके रखना मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है। खुद ट्राई करना, जो भी डाउट होंगे क्लियर कर लेना जब मैं इसका सोल्यूशन डालूंगा। तो जब तक के लिए 5.1 ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।